मालूम नहीं ट्रंप के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ये पेशगोई करना ऐसा है जैसे स्टॉक मार्केट में बड़ी सरमायाकारी करना, लेकिन कांग्रेस मज़बूत कोशिशें जारी रखेगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम स्वाजी का बोल के एंकर आदिल अब्बासी को इंटरव्यू, उर्दू में शुक्रिया अदा भी किया। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं, इनमें नशेब व फराज आए, लेकिन हमेशा दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम रहे। उन्होंने कहा कि मेरा हदफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। अमेरिका की नज़र इस वक्त चीन पर है। पाकिस्तान से अब इनके ज़्यादा मफादात नहीं हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की ट्रांसमिशन, बोल अमेरिका में खुसूसी बातचीत। हुमा बकाई ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान में फितरी हम आहंगी है। जब ज़रूरत होती है तो दोनों ममालिक करीब आ जाते हैं, कभी दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। साबिक सफ़ीर मसूद खालिद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपने मुल्क के इशूज़ को देखेंगे। जब जनूबी एशिया की बात होगी तब पाकिस्तान सामने आएगा। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा पर बड़े हमले, 73 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल हुए। जंगबंदी का इतलाक कल से होगा। इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइल ने मुआहदे के तहत रिहा होने वाले 95 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी, जिनमें 69 खवातीन, 16 मर्द और 10 नाबालिग शामिल हैं। कैदियों को कल रिहा किया जाएगा। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी अपनी लपेट में ले लिया। प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। आग से नुकसान का तखमीना $275 अरब तक पहुँच गया।